आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकुपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करते हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास शिशुमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने जिसका संकलन किया है महाप्रभु की जो प्रमुख लीलाएं उसमें संकलन किया। और हम इसके मध्य खंड का जो 21वां अध्याय इसको श्रवण कर रहे हैं। आज इसकी जो 42वीं 42 नंबर जो प्यार है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीवास वचन संवरिया राम भाव धीरे धीरे राजपथे चले महाभाग मद्यपाने मत सब ठाकुरे देखिया हरि हरि बले सब डाकिया डाकिया किहा बले भाल भाल निमाई पंडित भाल भाव लागे भाल गाय नाट गीत हरि बलि हाथे ताली दिया के हा नाचे उल्लासे मद्यप गण यायतान पाछे। कल हम जिस कक्षा की कल कक्षा के विश्राम के समय जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु ऐसे अपने जो साथी हैं वैष्णव जन के साथ गुजर रहे थे। मद्यप के घर के पास से गुजरे तो वहां उनको फिर श्री बलराम जी का जो भाव है उनमें आवेश आया। किंतु जो श्रीवास पंडित है वे उनकी भी स्थिति जानते और जगत के जीवों की भी। भगवान तो जो स्वराट है और भगवान भगवान है वे जीव नहीं है।
किस लीला को देख के क्या विचार उनके, और किस लीला को देखकर कौन से भाव देखकर शिवास पंडित ने भगवान को। शिवास पंडित जी ने उस स्थिति को स्थिर किया। इससे आगे हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीवास के वचन सुनकर ने अपने बलराम भाव को परित्याग कर दिया और वे धीरे धीरे राजमार्ग से गुजरने लगे। जो वे वहां जो शराबी थे, जो मदिरा पीने से उन्मत्त थे, उन्होंने श्री गौर हरि को दर्शन करके जोर जोर से हरि हरि कहने लगे। कोई बोला, निमाई पंडित बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारा भाव अच्छा लगता है, तुम्हारा नृत्य गीत भी अच्छा है। कोई हरि हरि कहकर हाथों से ताली बजाते हुए नृत्य करने लगा। इस प्रकार शराबी लोग उल्लास के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ वर्ष पहले हो गए, लगभग आठ आठ एक साल हो गए होंगे, एक जगह जैसे होता घनिष्ठ ऐसे रिश्तेदारी ऐसे संबंध हुआ, शादी कुछ ऐसा विवाह का कुछ था, वहां जाना हुआ, ऐसे मजबूरी है कि भैया चलो। तो वहां पे कुछ ऐसा ही सीन था। जैसे माता जी को देख के और ऐसे देख के, तो गाना तो उन्होंने चेंज कर दिया, कीर्तन बजा दिया उसमें ऐसे राधे राधे वाला। पर वही जो सब ऐसे ऐसी स्थिति अभी सुन रहे हैं, ऐसे लोग थे जो भी परिजन, और वो उसी अपने नशे में और नाच रहे वहां राधे राधे कीर्तन में, और उनके बीच ऐसे ऐसे वारी बोलना नृत्य चल रहा। तो वैसे ही है, कुछ स्थिति वैसी है। वो जो शराबी है उनको भी आज खूब भाव आ रखा है। अरे निमाई पंडित तो बहुत बढ़िया है, इनका तो बहुत बढ़िया नृत्य कीर्तन होता है, ऐसे तो बहुत बढ़िया करते हैं। और वो भी कह रहे हैं हरी 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 हरी, ऐसे जैसे होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, वो ज्यादा उस समय इमोशनल भी रहते हैं। उस समय सबसे बढ़िया आदमी वही होते हैं। इस प्रकार शराबी लोग उल्लास के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे, वे भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हरि बोल जय नारायण, बलिया आनंद नाचे मध्य पेरगण। महाहरि ध्वनि करे मध्य पेरगणे, ए मत हया विष्णु वैष्णव दर्शने। जो शराबी थे वे भी हरि बोल जय नारायण ऐसा कहकर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। और क्योंकि अ, वो तो लौकिक सी बात तो अलग है, ऐसे मनुष्यों की संगति पर श्री गौर हरि जो स्वयं श्री भगवान है, तो उनका तो कोई ऐसे भौतिक एग्जाम्पल से वो किया नहीं जा सकता। भगवान की जो उपस्थिति है उसकी तो अपनी अपनी विशेषता है। वे सब मध्य भी आज हरि बोल कह रहे हैं और महान हरिध्वनि करने लगे। विष्णु और वैष्णवों के दर्शन करने से ही ऐसा होता है। मध्य पेर चेष्टा देखी विश्वम्भर हासे, आनंदे श्रीवास कांदे देखी पर कासे। मध्य पे ओ सुख पाय चैतन्य देखिया, एकले निंदये पापी सन्यासी देखिया। चैतन्य चंद्रेर यसे यार मने दुख, को न जन्मे आश्रम में ना हिक तारो सुख। शराबियों की चेष्टाओं को देखकर विश्वम्भर हंसने लगे। प्रभु का ऐसा प्रकाश देखकर शिवास आनंद से रोने लगे। श्री चैतन्य के दर्शन करके शराबियों को भी सुख मिला। केवल पापी सन्यासी ही उनको देखकर निंदा करते हैं। इसीलिए जो विगत 2 दिनों से प्रसंग पे बार बार ऐसा आ रहा था कि जो ऐसे किसी में कुछ ऐसे दोष हो, मांस भक्षण मद्यपान ऐसा ऐसा, वो उतना ज्यादा पापी नहीं है जितना कि कोई धर्मध्वजी। हाँ, जो मद्यप है जो है, उसका तो कुछ ना कुछ इलाज है कि अभी नीचे तो ऊपर आ ही जाएगा। पर जो सो कॉल्ड ऊपर ही है उनको कोई ऊपर नहीं ला पाएगा।
श्री चैतन्य के यश को देखकर जिनके मन में दुख होता है, उसे किसी भी जन्म में या किसी भी आश्रम में कभी भी सुख नहीं मिलता। कोई सुकॉल्ड आश्रम हमने ग्रहण किया हो, वो इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि हमारे हृदय में भी आनंद रहेगा। हाँ, वो किसी भी वर्ण और आश्रम पर ऐसा डिपेंड नहीं करता कि गृहस्थियों के बड़े मजे हैं, ऐसा भी नहीं है। सन्यासियों के बहुत मजे, कोई झमेला नहीं, ऐसा भी नहीं। ब्रह्मचारियों के बड़े मजे, ऐसा कोई आश्रम कोई वर्ण नहीं है जिसको ऐसे बोल पाए कि स्पेसिफिक किस पे बहुत मजा है, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में जितना भगवत अनुग्रह उतना ही आनंद उसका है, चाहे कोई सा भी आश्रम हो, कोई सा भी वर्ण हो। ये देखिल चैतन्य चंद्रेर अवतार, हौक मध्यप तबु तारे नमस्कार। मध्यपेरे शुभ दृष्टि करि विश्वंभर, निजावेशे भ्रमे प्रभु नगर नगर। कत दूरे देखिया पंडित देवानंद, महाक्रोधे किछु तारे बले गौर चंद्र। देवानंद पंडितेर शिवाशेर स्थाने, पूर्व अपराधे आछे ताहा हेल मने। से समय नाही किछु प्रभुर प्रकाश, प्रेम शून्य जगत दुखित सब दास। यदि वा पढ़ाया केहा गीता भागवत, तथापि न सुने केहा भक्ति अभिमत। से समय देवानंद परम महांत, लोके बड़ अपेक्षित परम सुशांत। भागवत अध्यापना करे निरंतर, आकुमार सन्यासीर प्राय व्रत धार। दैवे एक दिन तथा गेला श्रीवास, भागवत सुनिते करिया अभिलाष। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममय, सुनिया द्रविल श्रीनिवासेर हृदय। भागवत सुनिया कांदये श्रीनिवास, महाभागवत विप्र छाड़े घन श्वास। पापिष्ट पड़ुया बले हईल जंजाल, पढ़िते न पाई भाल भाई व्यर्थ आए काल। संवरण नहि श्रीनिवासेर रोदन, चैतन्य प्रिय देह जगत पावन। पापिष्ट पड़ुया सब युक्ति करिया, बाहिरे एडिल लया शिवा से टानिया। देवानंद पंडित न कैल निवारण, गुरु यथा भक्ति शून्य तथा शिष्यगण। बाह्य पाई दुखे ते श्रीवास गेला घाट, तहा सब जाने अंतर्यामी विश्वंभर। श्री गौर हरि की जो संपूर्ण लीलाएं हैं, कुछ भी ऐसी नहीं जिनमें हम मजा ले पाए, ऐसे मजा नहीं आएगा इनमें। इन सब में ही शिक्षाएं भरी है। गौर हरि ने बहुत ही कम समय लीलाएं की इस धराधाम पे, लेकिन सब में ही वैष्णव सदाचार की शिक्षाएं कुट कुट के भरी है। जिन्होंने चैतन्य चंद्र के अवतार को देखा, वे यद्यपि शराबी थे, फिर भी मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। शराबियों के प्रति शुभ दृष्टिपात करके विश्वंभर ने अपने आवेश में पूरे नगर में भ्रमण किया। वृंदावन दास ठाकुर जी ऐसा कहते हैं। दूर से देवानंद पंडित को देखकर महा क्रोध से गौर चंद्र ने उन्हें कुछ कहा। जो देवानंद पंडित का हम प्रसंग श्रवण करते आ रहे हैं, कि जो भागवत बांसते हैं पर भक्ति को उसमें से गायब करके। देवानंद पंडित ने कुछ दिनों पहले शिवास के निकट एक अपराध किया था। जो उस समय भगवान कह रहे थे ना कि कुछ अपराध के कारण ऐसा, तो वह आज अपराध का उसकी बात बता रहे हैं कि क्या उन्होंने गलती की है। वह उन्हें याद हो आया था। महाप्रभु को उनका एक अपराध याद आ गया उन्हें देखते ही। उस समय प्रभु की महिमा बिल्कुल अप्रकाशित थी। जब तक श्री गौर हरि ने अपना प्रकाश नहीं किया था भगवत्ता का, उस समय की ये घटना थी और गौर हरि को अब स्मरण हुआ है। घटना क्या थी? प्रेम रहित जगत में उनके सभी दास दुखित थे। यद्यपि कोई कोई गीता भागवत पढ़ाते थे, तथापि यह सुनने में नहीं आता था किसका अभिप्राय भक्ति है।
उन दिनों परम महांत परम सुशांत देवानंद पंडित निरंतर भागवत का अध्यापन किया करते थे। टीचर थे, भागवत जी के अध्यापक थे। लोग उनके प्रति खूब सम्मान प्रदर्शित करते थे और उन्हें बहुत उनको मतलब प्रेम करते थे, उनको खूब ऐसे आदर देते। बाल्यकाल से ही वे सन्यासी की भांति व्रतधारी थे। दैव विधानानुसार एक दिन शिवास भागवत सुनने की अभिलाषा से वहां गए। जो देवानंद पंडित है वो बहुत प्रसिद्ध थे भागवताचार्य के रूप में और सब उनको पसंद भी करते थे। शिवास पंडित एक बार गए वहां श्रवण करने। भागवत का प्रत्येक अक्षर प्रेम से परिपूर्ण है। जो भागवत जी है वो प्रेम धर्म ही उसमें है। ये अलग बात है कि इस जगत में जिसको हम प्रेम नाम से जानते हैं, जैसे प्रेम शब्द बोलते हैं, प्रेम तो बहुत अलग अलग टाइप का भी है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का। पर जैसे प्रेम बोलते हैं तो तुरंत याद आता है हमें कोई ना कोई पिक्चर का सीन या ऐसा कि शायद इसको ही प्रेम बोलते हो, कि किसी ने किसी से प्रेम किया फिर घर बार छोड़ा और भाग गए, ऐसा ऐसा, या ऐसा अलग अलग टाइप का यही। लेकिन भागवत जी में ये वाला प्रेम नहीं है। वो प्रेम है जिसमें तीनों गुणों का कोई मिश्रण नहीं है। भागवत का प्रत्येक अक्षर प्रेम से परिपूर्ण है। उसे सुनकर श्रीवास का हृदय द्रवीभूत हो गया। भागवत सुनकर महाभागवत ब्राह्मण श्रीवास रोने लगे और गहरी श्वास छोड़ने लगे। उसे देखकर पढ़ने वाले पापिष्ट छात्र कहने लगे, हम लोग झंझट में फंस गए, हमारा समय व्यर्थ व्यतीत हो रहा है भाई। श्रीवास पंडित जी भाव विभोर हो गए भागवत जी का श्रवण करके, क्योंकि उनके लिए तो उसमें प्रेम ही है भगवान का छुपा हुआ। वो श्रोता का अपना अपना अधिकार है, उसमें से कौन क्या लेता है। तो कल्प वृक्ष है। तो जो वो वहाँ रेगुलर जो जाने वाले छात्र हैं जो पढ़ते हैं उस भागवत जी को, वो भी सब इसी कैटेगरी के हैं। वो बोलते हैं अरे कैसा आदमी आज, मतलब क्या आदमी आ गया, ये क्या अजीब अजीब यहाँ माहौल बना दे, जैसा हम सब बोलते ही हैं नॉर्मली कि क्या आज तो हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, ऐसा अजीब अजीब सा ये क्या। इस प्रकार से उनको कह रहे हैं। चैतन्य के प्रिय देह स्वरूप जगत पावन शिवास अपना क्रंदन संवरण नहीं कर पाए। सभी पढ़ने वाले पापिष्ट छात्रों ने आपस में परामर्श करके शिवास को खींचकर बाहर कर दिया कि डिस्टर्ब कर रहा है ये आदमी, क्या है ये अजीब सा ऐसे। क्योंकि उनके लिए उसमें रोने धोने जैसा तो कुछ था नहीं भागवत में, वो तो पढ़ रहे थे उसको इतने समय से भी और बढ़िया से सुनते पढ़ते, और वो अपने को अपने भावों को कर नहीं पा रहे हैं, संवरण उनको रोक नहीं पा रहे, ऐसे दिखावा नहीं कर पा रहे कि मैं नॉर्मल हूँ, तो उठा के उनको बाहर कर दिया। देवानंद पंडित ने यह सब देखते हुए भी उन्हें नहीं रोका। उन्होंने उनको बाहर नहीं किया, पर उन्होंने उनको मना भी तो नहीं किया, देखा पर तब भी चुप रहे। जैसे भक्ति रहित गुरु थे वैसे ही शिष्यगण। बाह्य बोध होने पर दुखित श्रीवास अपने घर चले गए। अंतर्यामी विश्वम्भर यह सब कुछ जान गए। जो श्रीवास पंडित है, जब उन्हें बाह्य ऐसी चेतना आई तो तब देखिए तो उन्हें बहुत बुरा लगा, किंतु वे चले गए। और भगवान तो सर्व के हृदय में विराजित है। प्रत्येक क्रिया भगवान जानते, प्रत्येक जीव की। इसमें जो अलग अलग ये प्यार है, इनकी जो व्याख्याएं हैं मैंने भी श्रवण करना चाहिए। इनको लांग के जाएंगे तो विषय वस्तु से थोड़ा न्याय नहीं हो पाएगा। उस समय अध्यापकों में कोई कोई गीता और कोई कोई भागवत भी पढ़ाते थे, परंतु जो अपने आचरण में भगवत सेवन मुक्ता के अभाव के कारण भक्ति का अन्वेषण करने में वे बिल्कुल असमर्थ थे। ऐसे अध्यापक भी थे जो गीता पढ़ा रहे थे या भागवत पढ़ा रहे थे, पर उनके आचरण में नहीं थे वो गीता और वो भागवत। वो बस उसको पढ़ाते थे, उसमें से भक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे थे कि भगवत गीता में भक्ति कहाँ है, भागवत में भक्ति कहाँ है।
उनको वो नहीं मिलती थी उसमें। देवानंद पंडित बहुत से गुणों से युक्त और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इस कारण लोग उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते उनका उल्लंघन नहीं करते थे। देवानंद भागवत पाठ करते हुए सन्यासी की भांति व्रत विशिष्ट होकर बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते थे। परंतु उनमें सारे गुण थे जो भी समझे जाते हैं गुण के रूप में, किंतु भक्ति रहित होने के कारण उनका वह ब्रह्मचर्य अनुष्ठान भक्त सेवा विमुक्ता को प्रदर्शित करता रहता था। मतलब एक शुष्क व्रत को वो धारण किए हुए थे, उसमें स्निग्धता नहीं थी, उसमें भक्ति जब थी नहीं, तो फिर जो भक्त सेवा है उससे विमुखता थी जीवन में, भक्त सेवा में रुचि नहीं थी। भक्त सेवा में तो रुचि तभी हो पाएगी ना जब हमें भक्ति की कीमत पता होगी। बाकी नहीं तो प्रवचन हम कितने सारे सुन ले, सेवोन्मुखी जीवा हवे हरिनाम, सेवोन्मुखी जीवा हवे हरिनाम, पर होगी नहीं। जैसी कोई सेवा मिलेगी तो ये लगेगा आप पता भैया इनके आसपास रहो, कुछ ना कुछ काम पकड़ाते हैं ऐसा। भक्त जो सेवा है उसमें रुचि तभी बन पाएगी जब भक्ति की महिमा पता होगी, और पता होगा कि कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारा, তোমার सकती আছে अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तवा पाछे पाछे, धाई तवा पाछे पाछे, ओ हे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागरा, इदाशे रे दया करी। जो भक्त सेवा में रुचि उनको उत्पन्न हो पाती है जिन्हें भक्ति की महिमा का पता होता है। तब उन्हें पता होगा कि भक्ति कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जो बिना बीज के उत्पन्न होता है और बीज भक्तों के पास होता है। वही जब हृदय में बोएंगे तब भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति हमारे अपने प्रयासों से नहीं होगी कि भक्तों जैसा वेश बना ले हम वैसी बातचीत करने लगे या ऐसा ऐसा। वो भक्तों के अनुग्रह से प्राप्त होती है। जड़ हृदयों में भक्ति का पौधा उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है। बंजर भूमि में कोई बीज उगा के कोई कैसे दिखाएगा। उस भूमि में जब हल चले और पानी डले और उत्तम प्रकार का कोई बीज मिले, उसको वैसी खाद मिले, वैसी देखभाल, तब जाके वो पौधा अंकुरित होगा। तो ये इतना इजी नहीं है कि चालाकी से घूम के कपटता से कोई भक्त बन जाए। ऐसे भक्तों की कृपा से ही हो पाता है। और भक्तों की कृपा जो है, जिसको कृपा कहते हैं, वो क्या है? सेवोन्मुखी बुद्धि। जो सेवा में जिनकी रुचि है, श्री चैतन्य चरितामृतम में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं सेवोन्मुखी जीवा हवे हरिनाम। हरिनाम करना भी इतना इजी नहीं है कि माला तो मिल जाती है, ऐसे बाजार में भी मिल जाती है, या जो भी हो ऐसे कैसे भी और हम कर लेंगे और हम हो गए भक्त। हरिनाम करना भी तभी हो पाता है जब सेवोन्मुखी वृत्ति होती है हृदय में, वरना वो गोटी खिसकाना कहते हैं उसको। ऐसे कई साधु कहते हैं गोटी खिसकाना, ऐसा तो वो गोटी खिसकाना हो जाता है। हरि नाम तब हो पाता है जब जीव की सेवा में रुचि हो। वही जीव जो नाम गाते हैं तो वो नाम उनके हृदयों को बदल पाते हैं, वरना भीड़ में तो इतने सारे दौड़ते ही हैं, आगे तक कितने चलते हैं। जो देवानंद पंडित है भागवत का पाठ करते हैं, भागवत के आचार्य हैं, बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर भक्ति को नहीं ढूंढ पाए उस भागवत में, इसलिए भक्तों की सेवा में भी कोई रुचि नहीं है। इसलिए कौमार्य व्रत धारण करते हुए भी अथवा त्याग मार्ग पर चलते हुए भी वे उन सब सद्गुणों का फल प्राप्त करने में असमर्थ रह गए। ये है मेन पॉइंट कि भक्ति जो है वो वास्तविक चाबी है। वो उसको ठीक से खोलेंगे तब बाकी जो गुण है उनका भी रिजल्ट तभी मिलेगा। भक्ति शून्य जो गुण है वे भी ज्यादा लाभ नहीं दे पाते उस व्यक्ति को। बहुत सारे अच्छे व्यक्ति होते हैं ना समाज में, भागवत जी में तो स्पेशली एकादश स्कंद में या द्वादश स्कंद भी ठीक से याद नहीं है, ये अच्छे लोगों का भगवान नहीं वर्णन, हाँ द्वादश स्कंद में, भगवान नहीं एकादश में शायद, भगवान ने बहुत अच्छे से वर्णन किया इन अच्छे लोगों का कि बहुत बढ़िया होते हैं अच्छे लोग, जिन्हें कहते हैं
पर वे उसका लाभ नहीं ले पाते उन अच्छे गुणों का, क्योंकि भक्ति हृदय में न होने से। भगवान की जो भक्ति है वो ही सबसे प्रमुख गुण है। व्यक्ति में कोई गुण ना हो, भगवान के प्रति अगर शरणागति है तो सब गुण फिर आ जाते हैं। कैसे? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। भगवान कहते हैं तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता, व्यवस्थित हो जाता उसका जीवन व्यवस्थित। भक्ति होने से सब गुण वापस खुद से आ जाएंगे। हाँ, पर भक्ति नहीं और सारे गुण है तो वो सारे गुण भी जोर लगा के उस भक्ति को नहीं ला पाएंगे जीवन में। और भक्ति है तो गुण खुद आ जाएंगे, वो खुद आएंगे कि हमें भी थोड़ा सेवा मिलो, हमें भी थोड़ा सेवा मिलो। भक्ति महारानी का आपने प्रसंग सुना प्रातःकालीन कक्षा में। भक्ति महारानी के आसपास जो इतनी सारी वो सैकड़ों जो दासियां हैं, वो कौन है? बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, तीर्थ है, वे सब उनके लिए दास दासी के रूप में सेवा करते हैं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ गुण है। भक्ति कोई सद्गुणों से भक्ति नहीं आती है। भक्ति जिसके पास होगी सद्गुण खुद आ जाएंगे धीरे धीरे। ऐसे जैसे एग्जाम्पल तुलसीदास जी कहते हैं राम जो भक्तिहीन सब साधन कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे सब्जी में सब डाला हमने, जो जो भी डाल सकते हैं बेस्ट से बेस्ट। भैया हमने काजू बादाम की ग्रेवी भी डाल दी, ये वो ऐसा तो ऐसा सब करे। नमक डालना भूल गए, नमक की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो डाल ही दिया, नमक से क्या होता है ऐसे। पर ना, और अगर कुछ ना भी डालो, सिंपल सा नमक डाला है उसमें, खा लेगा आदमी। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल तुलसीदास जी देते हैं। ऐसी भक्ति है जीवन में। भक्ति है तो सब आ ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा सब। और भक्ति नहीं और सब है तो तब भी वो सबका भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, वो यश नहीं मिल पाएगा जो चाहिए। तो ऐसी जो देवानंद पंडित है, उनके पास सारे सद्गुण है, सब कुछ है, पर भक्ति हृदय में नहीं है, इसलिए उनको उन सद्गुणों का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया। जो लोग शब्द सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवानंद के पास भागवत पढ़ने गए थे एवं लौकिक विचारों में प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही जिनका उद्देश्य था, वे सब भागवत पाठ के समय श्रीवास पंडित की भजन चेष्टा को नहीं समझ पाए। और जो वहां पढ़ने जाते हैं जो विद्यार्थी, वे किस लिए गए हैं? कि उन शब्दों पे कमांड कर पाए, उनको अच्छे से उच्चारण आ जाए, अच्छी बड़ी बड़ी उनकी व्याख्याएं करनी आ जाए। हाँ, लगे कि भैया बढ़िया, इन्होंने तो भागवत बढ़िया सीखी, ऐसा वो। उसके बाद भी जिनका क्या है फाइनल लक्ष्य, इसे भौतिक जगत में उससे प्रतिष्ठा और सब कुछ प्राप्त हो उस भागवत को पढ़ने से। जो श्रीवास पंडित जी की जो भजन चेष्टा है, जो भागवत जी के श्रवण करके जो उनमें श्रीवास के शरीर में अश्रु कंप एवं रोमांच आदि सात्विक भाव समूह को देखकर आध्यक्षिक राज्य में अवस्थित विद्यार्थियों ने समझा कि श्रीवास के कारण उन लोगों के पाठ श्रवण में रुकावटें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है कि सब क्या है ये। तो उनको लग रहा है जो श्रीवास पंडित जी में भगवान के जो प्रेम के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको श्रवण करके भागवत जी को, क्योंकि भागवत जी स्वयं श्री भगवान है, तो उनका जो अश्रु है, कंप है, पुलक है, उससे नहीं लगता क्या ड्रामेबाजी है, भी परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इतना बढ़िया फोकस चल रहा था, फोकस ऐसा, इसी शब्दों को फिर उनको उनको लगता है कि श्रीवास की वजह से हमारे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब गड़बड़ हो रही है। श्रीवास का रोना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे पाठ सुनने में व्याघात, मतलब उनको परेशानी उत्पन्न होने के कारण विद्यार्थी गण चैतन्य के नितांत प्रिय जन को जगत पावन के रूप में पहचानने में असमर्थ रहे। भगवान के जो इतने स्निग्ध जन हैं, हाँ, जिनका नाम लेने से जीवा पवित्र हो जाती है। हृदय में अगर कोई हृदय रोग चल रहा हो, हृदय रोग मीन्स वो वाला नहीं जो हम श्रवण करते हैं हार्ट अटैक, ऐसा हृदय रोग मतलब भगवान के प्रति आकर्षण न होना हृदय में, तो वो हृदय रोग भी दूर हो जाता है जिनके नाम उच्चारण से, जिनकी कथा सुनने से, कि खुला बेचा ऐसे वो नहीं, वो सीधा है।
श्रीवास, जो श्रीवास अंगन है कि भगवान वहाँ निरंतर अवस्थान करते हैं। श्री सच्चिनंदन हमेशा विद्यमान रहते हैं श्रीवास अंगन में। अभी भी जाते हैं मायापुर धाम तो श्रीवास अंगन का अपना ही अलग महत्व है, वहां संकीर्तन का अलग ही आनंद है। श्रीवास के चिन्मय श्री अंग में जो सब सात्विक आगंतुक भाव समूह दिखाई दिया था, वही जगत में सभी प्रकार की पवित्रता का आनयन करता है। इस सच्चाई को न समझने के कारण उन विद्यार्थियों ने श्रीवास को बलपूर्वक पकड़कर जो पाठशाला है उससे बाहर निकाल दिया। वे विद्यार्थी ये नहीं समझ पाए कि जो इनमें हो रहा है, जिसको वो समस्या समझ रहे हैं, वही सारी समस्याओं का समाधान है। ऐसा यदि देवानंद पंडित में थोड़ी सी भी भगवत सेवोन्मुखता रही होती तो वे निश्चित रूप से उन अबोध छात्रों को वैसा भक्ति रहित कार्य करने से रोक देते। अगर उनमें थोड़ी सी भी जो भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा का कुछ भाव होता तो अवश्य रोकते, क्योंकि वो तो बच्चे ही थे, वो तो विद्यार्थी थे। तो उनको यही लगा डिस्टर्ब रहा, उठाओ और फेंको बाहर, ऐसा रफ सी लैंग्वेज है, पर ऐसा ही। पर देवानंद पंडित उन्हें रोक सकते थे, पर उनमें ऐसा था नहीं कुछ भाव, तो उन्होंने रोका नहीं। अतः वो देवानंद पंडित एवं विद्यार्थियों सभी विषय, जो भी ये सब लोग थे, कैसे थे? विषय भोगों में निरत, तर्कहत और पाठक मात्र थे। केवल उनके लिए तर्क और ये सबका ही विषय था भागवत जी। श्रीवास पंडित श्रीमद् भागवत के अर्थास्वादन करने का अवसर न मिलने पर दुखित होकर अपने घर चले आए। और जो श्रीवास पंडित है, जब उनको बाह्य चेतना आई तो उनको लगा, अरे मैं इतना बढ़िया पाठ सुन रहा था भागवत जी का और अब मौका नहीं मिल रहा, तो दुखियों के घर आ गए। अंतर्यामी भगवान श्री चैतन्य देव देवानंद के अपराध की इस कथा को जानते थे। कथा शब्द का हम बार बार अर्थ सुनते भी हैं कि बंगाली में सामान्य चर्चा को भी कथा बोलते हैं। हम जैसे उत्तर भारत में अभी सभी, तो यहाँ उत्तर भारत में कथा मतलब भगवान की कुछ कथा ऐसा, और उधर बंगाल साइड में अगर हम चर्चा भी करते तो बोलते कथा कह रहे हैं। देवानंद दर्शने हैल स्मरण, क्रोध मुखे बले प्रभु सचिर नंदन। आए आए देवानंद बलिए तुम्हारे, तुम्ही एबे भागवत पढ़ाओ सबारे। ये श्रीवासे देखीते गंगार मनोरथ, इन जन गेला सुनिवारे भागवत। कोण अपराधे ताने शिष्य हाताइया, बाडीर बाहिरे लया एडिल टानिया। भागवत सुनीते ये कांदे कृष्ण रसे, टानिया फेलिते की ताहार योग्य ऐसे। बुझिलाम तुम्ही से पढ़ाओ भागवत, पुन जन्मे न जाना ग्रंथ अभिमत। परिपूर्ण करिया ये सब जने खाए, तबे बहिर देश गिया से संतोष पाए। प्रेम माया भागवत पढ़ाइया तुम्ही, तत सुख न पाइला कहिलाम अमी। श्री गौर हरि को वो स्मरण है, वो प्रकरण आज देवानंद पंडित को देखा तो फिर से याद आ गया कि इसने ऐसा किया था उस दिन। देवानंद को देखकर प्रभु सच्चिनंदन को सब कुछ स्मरण हो आया। क्रोधान्वित होकर उन्होंने देवानंद से कहा, अरे ओ देवानंद, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि आजकल सभी को भागवत पढ़ाने लगे हो? फिर गंगा भी जिनके दर्शनों को लालायित रहती है, वे श्रीवास जब भागवत सुनने के लिए तुम्हारे पास गए थे, तब कौन से अपराध के कारण तुमने अपने शिष्यों के द्वारा उन्हें खींचकर घर से बाहर कर दिया था? भागवत सुनते सुनते जो कृष्ण रस के आवेश में रोते हैं, उन्हें खींचकर बाहर कर देना क्या उचित है? मैंने जान लिया तुम भागवत पढ़ाते हो, परंतु उसका अभीष्ट मत किसी जन्म में भी नहीं जानते हो। मतलब पढ़ाते हो, बस टीचर हो इसके, रट्टू ऐसे तोता टाइप, लेकिन समझ में नहीं आई तुम्हारे अभी तक की भागवत है क्या, क्योंकि जिसको समझ में आए उसको तुमने उठा के बाहर कर दिया। जो लोग खूब पेट भरकर भोजन कर लेते हैं, उनको मल त्याग कर ही सुख मिलता है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ
कि प्रेम से परिपूर्ण भागवत को पढ़ाकर भी तुम्हें वह सुख भी नहीं मिल पा रहा है। भगवान ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इस लेवल का, जिससे हृदय तक जाए, उस लेवल का एग्जाम्पल दिया। कि सामान्य मनुष्य खाने में तो उसे आनंद आता है, पर अगर खाता जाए और बाहर न निकल रहा हो तो टेंशन हो जाएगी, दवाई लाओ ऐसे। तो जैसे, और पेट ठीक से साफ हुआ, वहां ऐसे मजा आया, ऐसा अब ठीक लग रहा है ऐसे। पर तुम्हें अभी उतना सा भी सुख नहीं मिला है इस भागवत जी से, जितना वो सामान्य मनुष्य को ऐसे मिलता है। जबकि तुम ऐसे कब से पढ़ाते जा रहे हो, पर तुम्हें अभी तक उतना भी सुख इससे नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि इसके तत्व को नहीं जानते। इसके भी हम थोड़ा व्याख्या श्रवण करते चलेंगे, जैसा विषय है वैसे इसको समय देना होगा। श्री गौर सुंदर देवानंद को देखते ही भक्त श्रीवास के निर्यातन का स्मरण करके उनसे कहने लगे, श्रीमद् भागवत के कीर्तन से हृदय द्रवीभूत होता है, वो पिघलता है, उससे वो जड़ नहीं बनाता, हृदय को शुष्क नहीं बना देता, भावनाहीन और दूसरों के प्रति ऐसे संवेदना शून्य। केवल बाहरी जगत के भोग परायण जन ही कठिन हृदय का पोषण करने में समर्थ हैं। केवल जिनके जड़ ही प्रसंगों में जिनकी रुचि है और जड़ ही बुद्धि है, वो रहते हैं ऐसे। हाँ, वो ऐसे रहते हैं कि रफ एंड टफ, जिसको आज की भाषा में बोलते, वो रहते हैं ऐसे। जो भागवत जी के वास्तविक मर्म को जानेंगे तो वो तो गीले हृदय वाले रहेंगे, ऐसे स्निग्ध। श्रीवास पंडित की कंप रोमांच आदि चेष्टाएं जिस समय प्रबल हुई थी, उस समय तुमने और तुम्हारे छात्रों ने बिना समझे उन्हें भागवत श्रवण से निरस्त करके विताड़ित कर दिया था। परंतु श्रीवास जैसे भक्तों के दर्शन करने के लिए ही शिव के सिर पर अवस्थित गंगा देवी निम्नगामिनी होकर नदी के रूप में प्रकट हुई हैं। गंगा जी आने को तैयार नहीं थी, जैसा हम सुनते भगीरथ जी लाए, भगीरथ जी लाए, तो भगीरथ जी जो भी लाए, गंगा जी स्वयं आई है। और इसी आश्वासन पे आई है कि भक्त भी आएंगे मेरे पास, वरना गंगा जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आ जाए यहाँ इस पतित जीवों के बीच में। हाँ, गंगा जी इसी आश्वासन पे आई है कि भक्त भी आएंगे भैया मेरे पास। भगवान आज यही याद दिला रहे हैं कि श्रीवास ऐसे भक्त हैं जिनके लिए गंगा जी यहाँ आई है इस धराधाम पे। इस कारण तुमने अपने शिष्यों के द्वारा बलपूर्वक श्रीवास को बाहर निकलवा दिया था। उसी अपराध पुंज ने तुम्हें सभी प्रकार से भगवत विमुख बना दिया। जो उनके प्रति जो अपराध है, उससे जड़ बुद्धि वाले हो गए। भक्तों के लिए कोई भाव नहीं है हृदय में तुम्हारे, और भगवान के लिए भी नहीं है। भागवत तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, पर भगवान का भाव नहीं पता। तुम या तुम्हारे शिष्यों ने भक्तों के आदर्श श्रीवास के किस व्यवहार से उन्हें दंड पाने के योग्य समझ लिया था। देवानंद यद्यपि भागवत के व्याख्याता थे, तथापि वे जन्म भर भागवत के तात्पर्य को समझने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके। वो पढ़ाते आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को उसमें विद्वान बना के भी भेज रहे थे कि इनसे पढ़े, पर खुद को उसका तत्व का पता नहीं चला कि वास्तव में है क्या भागवत ऐसे। और यही वास्तविक स्थिति है, भागवत पढ़ पढ़ के भागवत समझ में नहीं आती है। जब भक्त भागवत से भागवत को समझा जाए तब समझ में आती है, वरना बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाँच रहे हैं, पर जीवन उनके कैसे बदल रहे हैं, या जो उनसे सुन रहे हैं उनके कितने बदल रहे हैं। जिनके वो आचरण में होगी भागवत, उनके स्पर्श में जो आएंगे, उनके सहयोग में जो आएंगे, उनके ही जीवन बदलेंगे। इसलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे ही विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।